नमस्कार, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथ की थर्ड चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण चैप्टर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की यानी चैप्टर थर्ड की ये दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 रिलीज कर दिया है। उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे उसको जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के रूल वी बोर्डमास को विस्तार से समझाया गया है, ठीक है। और उसके साथ एग्जाम्पल भी लिए गए हैं और जीरो लेवल से क्वेश्चन भी लिया है। हमने आपको बोला है कि जीरो से टॉप तक जाएंगे, एग्जामिनर से भी आगे जाएंगे। और उस 8 क्वेश्चन के बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। तो उस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं देखे हैं जल्दी जल्दी उसको देखिए। और एकदम पक्का गारंटी है कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपकी वीडियो देखने के बाद आपकी बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई भटकाव सार नहीं रहेगा, सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब आगे जो भी वीडियो मैं इस चैप्टर में जारी करूंगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। मैंने वैसे यहाँ नियम लिख दिया है वी बोर्डमास। इस वी बोर्डमास में जो वर्ड में जो लेटर पहले आएगा उसको पहले ऑपरेट करना है। जब एक क्वेश्चन में 2 से ज्यादा ऑपरेशन आए तो आपको इस वर्ड के हिसाब से जो पहला आएगा उसको पहले ऑपरेट करना है। यानी सबसे पहले बार को ऑपरेट करेंगे, बार को पहले रिमूव करेंगे, फिर ब्रैकेट्स को करेंगे, वो मतलब ऑफ यानी इनटू, मल्टीप्लिकेशन यानी का को करेंगे, का का मतलब गुणा, डी मतलब डिवीजन भाग करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे, उसके बाद में एडिशन करेंगे, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी फिर घटाएंगे। यानी इन ये 7 ऑपरेशन है। अगर ये एक साथ किसी क्वेश्चन में हो तो इस वर्ड में लेटर जो पहले आएगा उसको पहले ऑपरेट करेंगे। और इस नियम को बहुत विस्तार से वहां समझाया। अभी मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन कराया। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 क्वेश्चन वहां किया था। अब 8 क्वेश्चन में जो चीजें आपको बताई है उसके आगे अब मैं आगे आपको लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ये जो पार्ट है इसमें 2 पार्ट है, 4 माइनस दिस। ये पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 था। वहां मैंने 2 तरीके से किया था, एक लिख के किया था, एक मौखिक किया था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को मौखिक किया जा सकता है। वहां भी हमने मौखिक किया था उस पहली वीडियो में पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की। अब हम लोग इसको मौखिक पहले करते हैं फिर लिख के करेंगे। तो आइए मौखिक करते हैं। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, वहां भी मैंने बोला था, यहां भी बोल रहा हूं, आप नीचे से चलेंगे। इसको पहले 1/4 को 2 में ऐड करेंगे, फिर जो भी आएगा 1 डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। फिर उसको 3 में ऐड करेंगे, फिर जो भी आएगा ऐड करने के बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसको 1 में ऐड करेंगे, फिर रेसिप्रोकल करके 5 में इंटू करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 4 में से माइनस करेंगे। अब इसको मौखिक कैसे करेंगे, ये एकदम देखिए आराम से मैं चलूंगा, घबराइए मत। सिंप्लीफिकेशन जो है ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज होगा। आप नियम कानून सब सीख जाएंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। सीख जाइएगा तो स्पीड आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आ जाएगा। और चलिए अब मैं इसको मौखिक करता हूं। देखिए 2 में 1/4 को ऐड करेंगे, भिन्न पर के जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। तो ऐसे जोड़ ऐसे एडिशन क्या करते हैं, 4 into 2 करते हैं, एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 4 into 2 8 प्लस 1 9/4। अब 1 डिवाइड बाई 9/4 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। 4/9 को 3 में ऐड करेंगे तो 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 यहाँ आया था तो हो जाएगा कितना 31, यानी 31/9 हुआ। फिर उलट देंगे तो 9/31 हो जाएगा, 9/31 आया। अब उसको फिर 1 में ऐड करेंगे तो 9/31 को ऐड करेंगे तो 9/31, तो 31 प्लस 9 40/31। अब 40/31 को उलट देंगे, 5 पे इंटू करेंगे तो 5 से 40 कट गए 8 में, 5 8 जा 40, ठीक है। तो आपका नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 8 और ऊपर हो गया 31। 31/8 आया इतना, 31/8। अब 4 में से माइनस कीजिएगा तो 8 into 4, 8 8 चौका 32, 8 4 जा 32, 32 माइनस 31 1, यानी 1/8 आंसर हो गया। इसका आंसर आपका हो गया 1/8। मौखिक आप कर सकते हैं, मैं लिख के भी बोलूंगा। और जल्दी जल्दी अगर वीडियो ये पसंद आ रही है आपको तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इतना वायरल कर दीजिए कि जो गांव में बच्चे हैं गरीब, जो दिल्ली में आके हमारी क्लास ऑफलाइन नहीं ले सकते, उनके पास
जब आपकी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमें लाइव क्लासेज मिल जाएगी यूट्यूब से, तो मैं एक सप्ताह में प्रोग्राम लेके चलूंगा, कितने दिन मैं लाइव आ रहा हूँ आपके उनके साथ और आपके साथ, ताकि वो बच्चे घर बैठे हमारी पूरी कोर्स करें और उसका लाभ उठाएं और उनकी ऊर्जा उनके लिए, उनके देश के लिए यूज हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि वो गरीबी में है, पैसे नहीं हैं, वो आके दिल्ली में क्लास नहीं ले सकते या हमें पेड करके नहीं ले सकते। तो ये स्पेशल मैं उन्हीं के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, तो आप इसको जल्दी जल्दी वायरल कीजिए। चलिए आइए मैं यहाँ आता हूँ। अब आप मौखिक समझ चुके हैं, अब आइए इसको लिख के करता हूँ। देखिए 4 - 5 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई, यही पे लिख देता हूँ। देखिए 3 प्लस, देखिए 4 दूना 8 है, 1 9, 9/4 है, यानी 4 × 8 + 1 9/4 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/9। अब इक्वल्स, देखिए आप समझ गए, 4/9 समझ गए। ठीक है, अब आइए, अब 4/9 को 3 में ऐड करेंगे तो 29 27 और 4 31/9 होगा, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखिए 1 प्लस, अब ये हमारा हो गया था 31/9, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 9/31 हो जाएगा, 9/31 हो जाएगा। ठीक है, अब 9/31 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, 4 माइनस, अब इसको ऐड दीजिए, 31 × 1 31 + 9 40, 40/31, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 में इंटू हो जाएगा, तो 5 × 31/40। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 48 में, तो ये 31/8 आ गया। अब 4 - 31/8, तो 4 - 31/8 क्या हो जाएगा, 8 × 4 = 32, 32 - 31/8, तो आंसर हो गया 1/8। ये आपका आंसर हो गया, लिख के भी आपको बता दिया गया। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए पहले इसको ऐड किया तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 हो गया, तो ये 1 डिवाइड बाई 9/4 है, तो उल्टा हो गया, तो 4/9 हो गया। ठीक है, अब 3 में इसको ऐड किया तो 29 27 और 4 31/9, तो फिर उलट गया, तो 1 प्लस, देखिए आ गया 9/31, ये एजिटिव ले लिया, एजिटिव ले लिया। अब 1 में 9/31 को ऐड करूंगा, तो 31 + 9 40/31, फिर ये उलट गया, तो क्या हो गया, 4 - 5 × 31/40, ये 5 से कट गया, 31/8, 8 8 × 32 - 31, 1/8। मैंने कहा मौखिक भी कर सकते हैं, मैंने विस्तार से भी समझा दिया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। तो आइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है। अब इसको करते हैं। देखिए एकदम आराम से हम लोग करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सीख जाए कि मेन समस्या है आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की। अभी आप बिगिनर हैं, कोई ऐसा मत सोचिए कि बहुत जल्दी इसको करना है, हो जाएगा जल्दी जब आप सीख जाएंगे। तो आइए अब आराम से करते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक संदेश देगा आपको, और हर क्वेश्चन कैलकुलेशन के नए नए तरीके आपको सिखाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 10 आपको तरीके, 10 तरीके कैलकुलेशन का ये सिंप्लीफिकेशन का सिखा चुका है। हर क्वेश्चन का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में देखिए क्या क्या साइन है, पहले डिवीजन है, फिर ऑफ है, ठीक है, माइनस है, फिर ये भी डिवीजन है, फिर ये मल्टीप्लाई है, प्लस। एक चीज और समझिए, किसी भी क्वेश्चन में प्लस और माइनस जब बीच में आता है तो वह एक टर्म को दूसरे से अलग करता है। ध्यान से समझिए, जब किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस एक साथ आता है, मतलब तो वो अलग अलग टर्म को करता है, मतलब सेपरेट करता है टर्म को। जैसे मान लीजिए यहां से हम चले तो डिवीजन है, ऑफ है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये जो यहां तक है ये एक टर्म है। ठीक है, अब यहां से माइनस, इसके बाद प्लस, इसका मतलब ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, यानी इस क्वेश्चन में 3 टर्म है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, प्लस और माइनस इनको कर देंगे, इसको लेंगे, इसमें से इसको माइनस, फिर प्लस। कहने का मतलब 3 टर्म है। अब इनको अलग अलग आपको देखना है। अब पहले क्या करेंगे, इस पे नजर रखेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे। आइए अब यहाँ क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3/4 लिख दिया, डिवीजन है, साइन क्या है, डिवीजन ऑफ। अब इनमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ के बाद डिवीजन है, तो पहले ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको इनटू कहते हैं। तो पहले मिश्रित भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे, अनुचित भिन्न में। तो देखिए 4 × 2 8, 8 + 1 9, तो 9/4 किया, और ये ऑफ लिया, और फिर 2/3 किया। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस, अब ये सेपरेट दूसरा टर्म है,
ये अब ये मैं मिटा देता हूं, आप समझ चुके हैं, ये एक टर्म था, ये दूसरा था, सेकंड था, ये थर्ड है। अब आइए, अब यहाँ पहले ऑफ की क्रिया करके आगे बढ़ते हैं, ऑफ कर देते हैं, यानी 2 से ये कट गया, 2 बार में 3 से 9 कट गया, 3 बार में, यानी 3/2 आ गया। यानी ये देखिए यहाँ डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन का साइन है। तो अब ये 3/4 और 3/2 है, बीच में डिवीजन है, अगले टर्म इसको रिमूव करेंगे। अब यहाँ ये 1/2 माइनस 1/3 है, तो 1/2 माइनस 1/3, 1/2 में से 1/3 घटाइएगा तो 1/6 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम 2 और 3 का 6 हो जाएगा, और फिर 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, और 3 से 6 को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 1 आ गया, 1/6 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 6 एलसीएम हो गया, 2 से 6 को डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा 2, 3 और 2 जो ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 1/6 होल डिवाइड बाई 5/6, ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 किया तो 1/6 आया। आप देखिए 1/6 और 1/6 कट गया, डिवीजन है तो काट देंगे यहीं पे, फिर इंटू 3 3 9 और 1 10/3 लिख दिया, प्लस 5/6 लिख दिया, 5/6 लिख दिया। अब आइए यहाँ पे 3/4 है, अब हमारे पास साइन जो दिख रहा है, अब डिवीजन दिख रहा है माइनस और इंटू और प्लस, तो अब इसमें सबसे पहले डिवीजन करना पड़ेगा। अब डिवीजन में जब हम इंटू में बदलते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए ये 1/5 है, ठीक है, इंटू है, इंटू ले लिया, 10/3 है, प्लस 5/6 है। अब देखिए इंटू कर देते हैं, तो 3 से 3 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, ये 1/2 आ गया, यहाँ देखिए 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो ये कितना हो गया 2/3। अब आ गया 1/2 माइनस 2/3 प्लस 5/6। अब देखिए फाइनल आपका आ गया 1/2 माइनस 2/3 प्लस 5/6, ये आ गया। अब इन प्लस और माइनस हम लोग एक साथ कर सकते हैं, इनको जब प्लस करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका क्या आएगा 2 3 6 का 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस साइन है, माइनस 3 से करेंगे तो 2, 2 में इंटू करेंगे 4, एकदम आसान है, और फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 में करेंगे इंटू 5। अब देखिए 5 और 3 8, 8 माइनस 4 4/6 कर दिया, देखिए 5 और 3 को ऐड कर दिया, पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 में से 4 गया 4 डिवाइड बाई 6। अब ये भी कट गया, देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो आंसर हो गया 2/3। बिल्कुल आसान है, एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए ये 3/4 डिवाइड बाई 2 एंड 1/4 ऐसे था। अब हमने कहा कि इसमें डिवीजन है, ऑफ है, माइनस है, डिवीजन है, इनटू है, प्लस है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ को रिमूव करेंगे यहाँ के अनुसार, ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो अब हम लोग ये मिश्रित भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर बदल दिया, 3/4 डिवाइड बाई 4 2 8 1 9 बटे में 4 कर दिया, ऑफ लिख दिया 2/3। ये कट रहे हैं, काट देते हैं, 3 से 3 3 9 3 हो गया, 2 से ये 2 2 4 2 हो गया। इसके बाद माइनस साइन लिया, फिर इनको आपस में माइनस किया तो ये 1/6 आ गया, 2 और 3 का एलसीएम 6, और 2 से भाग दीजिएगा 6 को 3 आएगा, माइनस, फिर 3 से भाग दीजिएगा 2 आएगा, 3 माइनस 2 1, 1/6, नीचे जोड़ दीजिएगा तो 3 प्लस 2 5 हो गया, 5/6, 1/6 1/6 कट गया। वास्तव में रेसिप्रोकल हो गया, वास्तव में ऐसे हो गया, देखिए 1/6 है, इंटू होगा 6/5, 6 6 कट गया, 1/5 आ गया, वही हमने ये 1/5 लिखा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो गया 1/6 होल डिवाइड 5/6, तो रेसिप्रोकल हो गया, तो रेसिप्रोकल होगा तो 6/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए ये क्लियर हो गया, 1/6 डिवाइड बाई 5/6 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 6/5, 6 से 6 कट गया, 1/5 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ आते हैं, ये हो गया था 3 3 9 और 1 10/3 प्लस 5/6, ये कट गए, यहाँ 3/4 आया, फिर ये 3/2 है तो उलट देंगे, डिवीजन है, इंटू बदलेंगे तो 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया 2, ये पूरा आ गया 1/2, और ये 5 से कट गया 2/3 प्लस 5/6। अब ये 2 3 6 का एलसीएम 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 1 में इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 2 आएगा, 2 2 4 हो गया, प्लस साइन 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 5 में इंटू करेंगे 1 से 5, तो 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4/6 आया, 2 से कट गया, 2 2 4, 3 2 6, तो आंसर हो गया 2/6। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आपकी क्वेश्चन नंबर 11 ब्लैक बोर्ड पे आ गई। आइए अब इसको करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, डिजिट अलग अलग हो सकते हैं, माइनस की जगह प्लस भी हो सकते हैं। ये बीच में इंटू है, ये ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट इससे इंटू है, ये ब्रैकेट इससे, ऐसे सीरीज फॉर्म में है। 2 - 1/3 है, इंटू 2 - 3/5 है, इंटू 2 - 5/7 है, इंटू आगे भी होगा 2 - 7/9 एंड सो ऑन अप टू 2 - 999/1001। जब इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन होते हैं, इन ब्रैकेट को आपस में अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। फिर जब ये करेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये तलवार जैसे आप चलाते हैं, ऐसे तलवार ऐसे या ऐसे, मतलब या तो ये ऐसे कट जाएंगे या ऐसे कटेंगे। चलिए अब दिखाता हूं तलवार कैसे चलानी है। तो ये तलवार वाली क्वेश्चन है, इसमें एकदम मत डरिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, जो भी हो, जो भी डिजिट है ये सीरीज में है, जब आप ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 - 1/3 है, देखिए ध्यान से 2 - 1/3 है, तो 3 2 जा 6, 6 - 1 यानी 5/3 हो गया, इंटू अब देखिए 5 2 जा 10, 10 - 3 तो 7/5 हो गया, ठीक है, इंटू अब देखिए 7 दूना 14 -5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 - 5 9, 9/7 इंटू सो ऑन। अब इसको कीजिए, इसको कीजिए, तो ये हो जाएगा 2002 माइनस 999। तो 2002 में से 999 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1003 डिवाइड बाई 1001। अब देखिए ये माइनस था, इंटू था, मैंने माइनस करके ले लिया। अब आप देख लीजिए ये ऐसे कट रहा है या ऐसे कट रहा है, दो ही तरीका हो सकता है, या तो ऐसे कटेगा या ऐसे। तो देखिए ये ऐसे कट रहा है, ऐसे तलवार चलाएंगे। ये देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7, यानी हमने बोला था कि सीरीज में आगे वाला भी टर्म क्या होगा, ये इंटू 2 - 7/9। तो 2 - 7/9 कीजिएगा तो 9 नीचे आएगा, तो 9 से 9 ये अगले टर्म से कट जाएगा। अब ये एक नेचर आ गया इस सीरीज का कि ये ऐसे कटेगा, तो आगे भी ऐसे कटेगा, ये पिछले वाले से कट जाएगा, यानी लास्ट में ऊपर क्या बच गया 1003 और नीचे फर्स्ट में बच गया 3। तो आपका आंसर क्या हो गया 1003 डिवाइड बाई 3। या इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो आंसर ये होगा, ये भी हो सकता है 3 3 जा 9 3, ठीक है, 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 1 बचा, ठीक है, फिर चढ़ती है 12, तो 4 हो गया, 13 बचा था, तो 1 डिवाइड बाई 3। या तो आंसर ये होगा 334 गुणा 1/3, या ये होगा। एग्जामिनर जिस फॉर्म में देगा उस फॉर्म में आपको ऑप्शन में लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया। हमने कहा बिल्कुल आसान होता है और इसको आप छोड़ देते हैं, सिर्फ इनको सेपरेट माइनस कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, या तो इधर कैसे ऐसे कटेंगे या इधर से। फिर देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7, 9 जो है अगले वाले से कटे, क्योंकि यहाँ आगे भी है, डॉट डॉट है, यानी ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। 2 - 7/9 है, 2 - 7/9 कीजिएगा तो 9 दूना 18, 18 में से 7 गया तो 11/9 बचा, तो 9 से 9 कट गया। उसी तरह इससे पीछे भी आएगा, ठीक है, नंबर, तो वो उससे ये कट जाएगा। तो लास्ट का ऊपर का बच गया न्यूमरेटर अंश और फर्स्ट का नीचे का। अब 1003/3 लिख दिया और फिर इसको डिवाइड कर दिया, आगे आंसर या तो ये होगा या ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी आज की वीडियो की थर्ड क्वेश्चन है ये, यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। अब देखिए ये भी एक टाइप है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक तो मोटा दिमाग ये आपका कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो, वैसे मत सोचिए। आप सोचिए इसमें हर टर्म में क्या कॉमन है, अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई करके कीजिएगा, आंसर आएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं जो देख रहा हूँ, देखिए 2 3 जा 6, यहाँ भी देखिए 2 3 जा 6, ये 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 3 जा 6 यहाँ भी बच गया, यहाँ भी 1/6 है, यानी ईच टर्म में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। यानी यहाँ पे हर टर्म में प्रत्येक पद में 1/6 कॉमन आ रहा है। तो देखिए 1/6 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ 3 दूना 6, 1/6 बाहर है तो यहाँ 1/1 1 बच गया, प्लस यहाँ 6 आया तो 1/4 बच गया, प्लस यहाँ पे 3 दूना 6 यानी आया तो 2 × 5 बच गया, यानी 1/10 बच गया। अब यहाँ पे 1/6 आ गया तो 1/4 × 5 यानी 20 हो गया। अब ये देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए ये 1/6 हो गया और इंटू देखिए यहाँ ये 20 एलसीएम हो गया, अब इजी हो गया, बड़े नंबर नहीं है, 4 10 और 20 का एलसीएम 20। अब देखिए 20 × 1 कीजिएगा
मौखिक कर सकते हैं, तो 20 हो जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 5 आएगा, 20 प्लस 5 25, 10 से डिवाइड कीजिएगा 20 को तो 2 आएगा, 25 प्लस 2 27, और फिर 20 से 20 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 28, यानी 28 डिवाइडेड बाई 20 आ गया। अब इनको आराम से काट सकते हैं आप। देखिए ये 3 से कट गया, 3 दूना 6, ये 14 हो गया, 14 दूना 28, और ये फिर 10 हो गया, और ये 7 हो गया, यानी आंसर हो गया 7 ऊपर बच गया, नीचे 10 इंटू 3 यानी 30, ये आपका आंसर हो गया। कितना आराम से आपका एडिशन हो गया कॉमन लेने से। यही अगर कॉमन नहीं लेते तो आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा सा बड़े डिजिट लेके, मतलब बड़े नंबर लेकर प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमन ले लीजिएगा तो ये अंदर ब्रैकेट इजी हो जाएगा। देख लीजिए 4 10 20 का एलसीएम 20 हो गया, ये 1/6 लिया, इंटू है ब्रैकेट है, तो ये डायरेक्ट जोड़ दिया। जैसे 20 को 1 में इंटू करेंगे तो 20 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, इसका सम देखिए, इसका सम में अगर किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस ब्रैकेट का, नीचे 20 हो गया, 20 इंटू 1 20 ले लेंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 5, और 1 में इंटू कर दिया, 10 से कर दिया 20 को डिवाइड तो 2 आया, यहाँ इंटू कर दिया 2 हो गया, 20 से 20 को 1 प्लस 1, तो देखिए क्या हुआ 20 प्लस 5 25 प्लस 2 27 प्लस 1 28/20 ले लिया। ये मौखिक कर सकते हैं, इजी था तो इसलिए हमने लिख दिया, विस्तार से समझा भी दिया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 ब्लैक बोर्ड पे है। इवेलुएट मान निकाले 1 + 1/x+1 इंटू 1 + 1/x+2 इंटू 1 + 1/x+3 इंटू 1 + 1/x+4। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने बोला था कुछ भी हो, ये ऐड है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये तलवार जैसे आप चलाते हैं ऐसे या ऐसे एकदम कट जाएगा। तो आइए करते हैं, देखिए इसको ऐड कीजिए, ठीक है। तो x + 1 इंटू 1 x + 1 अब +1 तो ऊपर हो जाएगा x + 2, सीधा ऐड कर दीजिए, नीचे हो जाएगा x + 1, क्लियर हो गया, इंटू इंटू इंटू, फिर इसको ऐड कीजिए x + 2 इंटू 1 x + 2 + 1 तो ऊपर हो जाएगा x + 3 और नीचे हो जाएगा x + 2। ये बिल्कुल जोड़ना आसान है, इसको इसमें इंटू करेंगे 1 में ऐड करेंगे तो x + 1 + 1 x + 2 डिवाइड बाई x + 1, फिर x + 2 + 1 x + 3 डिवाइड बाई x + 2, फिर देखिए x + 3 इंटू 1 x + 3 + 1 x + 4 डिवाइड बाई x + 3 इंटू, ये देखिए x + 4 इंटू 1 + 1 x + 5। देखिए धीरे धीरे मैं क्वेश्चन तक लूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने इस चैप्टर में आने वाले हैं, ध्यान रखिए इस बात की। मतलब बिल्कुल जीरो से चला हूं और आपको एकदम टॉप तक ले जाऊंगा, एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस पहले वीडियो जो है उसको जरूर देखिए, और उसके बाद ये देखिए, फिर आगे भी देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे कमेंट कीजिए कि कैसी समस्या आपकी आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप बढ़िया से देख लें मेरी सारी वीडियो तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मान लेता हूं 1% अगर आपकी समस्या आती भी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बोलिए किस तरह की समस्या आ रही है, तो उस बात को ध्यान में रखकर मैं अगली वीडियो में उस चीज को इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। वैसे समस्या तो नहीं आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जीरो से मैं चला हूं। तब आइए आगे बताता हूं। ये ऐड करने के बाद अब देखिए ये ऐसे कट गया, मैंने बोला था करने के बाद ये कटेगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, ये दूसरी वीडियो है, अगली तीसरी वीडियो भी आपकी आएगी, जितना संभव होगा वो आएगा चैप्टर वाइज। अब आपको बता दूं हमारी चैप्टर 1 यानी ये जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 में बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अनुसार बोल रहा हूँ, जो मुझे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, उसमें कुछ वीडियो डाले गए हैं, बहुत सारे डाले गए हैं, देखिए आप उसमें। और चैप्टर 2 अलजेब्राइक फार्मूला है, पूरा एक ही जगह अलजेब्राइक फार्मूला हमने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में अलजेब्राइक फार्मूला से संबंधित भी क्वेश्चन लेंगे, इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, पूरा विस्तार से, वो लंबी वीडियो है लेकिन एक ही जगह अलजेब्राइक फार्मूले सारे ले आए गए हैं। अभी मैंने अलजेब्राइक फार्मूला पे क्वेश्चन नहीं लिया है, अगली वीडियो में लूंगा तो सिंप्लीफिकेशन में, तो उसको जरूर देखिए। उसमें 2 वीडियो जारी हुए हैं, वीडियो 1 जिसमें पूरा एक जगह अलजेब्राइक फार्मूला, उसकी वीडियो 2 जिसमें 2-3 क्वेश्चन कराया एक फार्मूला पे, अभी और भी उसमें वीडियो जारी होंगे। ये चैप्टर 3 है, इसकी ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 है, इसकी भी आगे आएगी। इसी तरह अगला चैप्टर हम लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, तो उसकी भी वीडियो 1, 2 ऐसे चलेगा। कहने का मतलब हर चैप्टर में कई वीडियो आएंगे, आप पूरा सिस्टमेटिक चलिए, मैं सिस्टमेटिक चल रहा हूँ,
आपको ज्ञान भी दे रहा हूँ, कंसेप्ट भी, टर्मिनोलॉजी भी, बेसिक भी और ट्रिक्स भी, विथ फार्मूला विदाउट फार्मूला, और कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं सीखेंगे आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिए, मैथ में बहुत सारे आपके मन में भ्रम है। कोई कहता है कि बिना फार्मूला का मैथ पढ़ लो। अब बताइए कितना हास्यास्पद बात है कि मैथ आप पढ़ेंगे और बिना फार्मूला का। बहुत लोग आपको झांसा दे रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, दे रहे हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि देखिए वो टीचर हैं, उन्होंने अपना काम किया है, उनको पता है अगर जब आपको पूरी ज्ञान हो जाएगी तो उनसे ज्यादा आप झांसा उनको दे सकते हैं। तो झांसेबाजी नहीं चलेगा मैथ में। मैथ में देखिए काम करना पड़ेगा आपको। जब तक पूरी ज्ञान नहीं होगा फास्ट नहीं होंगे। आपको टर्मिनोलॉजी भी सीखना पड़ेगा, हर चैप्टर की बेसिक भी, कंसेप्ट भी, और सब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ट्रिक्स भी, विद फार्मूला विदाउट फार्मूला, जुगाड़ भी, कैलकुलेशन भी। जब तक ये पूरा ज्ञान नहीं रहेगा फास्ट नहीं हो सकते। अगर कोई आपको किसी भी तरह कहता है कि ये चीज कर लो फास्ट हो जाएंगे, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो गलत बोल रहा है। आप उसके झांसे में मत जाइए। जब कुछ ज्ञान हो जाए तब साम दाम की बात सोचते हैं। कुछ ज्ञान न हो सीधे जुगाड़ पे जाएंगे। कहां से जुगाड़ लगेगा? कुछ ज्ञान हो, अनुभव हो, तभी तो लगेगा। तो इस बात को पूरा गांठ बांध लीजिए। और इसीलिए मैं आया हूं कि आपको पूरी ज्ञान दे दूं और फिर आपको फास्ट कर दूं। हालांकि साथ साथ मैं फास्ट करूंगा और कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम मैथ में भ्रम निकाल दीजिए। अब आप खुद बताइए, किसी व्यक्ति को खाली विटामिन खिलाया जाए तो स्वस्थ रहेगा? बेसिक फूड उसको चाहिए। तो जब तक आपको बेसिक फूड नहीं दिया जाएगा तब तक विटामिन आपके शरीर को मतलब नहीं डेवलप होने देगा। अति विटामिन रोग हो जाएगा। उसी तरह से खाली ट्रिक पढ़िएगा, खाली जुगाड़, तो अति जुगाड़ रोग हो जाएगा, अति ट्रिक रोग हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ शरीर पे ही विटामिन काम करता है। तो पहले मैं आपको स्वस्थ कर लूं और साथ साथ में विटामिन भी दे रहा हूं। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखिए ये इससे कटा, देखिए तलवार ऐसे कट गई और बच गया x + 5 x + 1। तो आंसर हो गया x + 5 डिवाइडेड बाई x + 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और उसके बगल में ऑल का, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इसको इतना वायरल कीजिए कि उन गरीब बच्चों के पास भी मैं पहुंचूं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो शहर में आके या दिल्ली में आकर मेरी ऑफलाइन क्लास कर सकें, या ऐप वगैरह भी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पेड करके कर सकें। तो जब मेरी चैनल आपकी लाइव हो जाएगी तो मैं एक लाइव प्रोग्राम के तहत उनके पास पहुंचना चाहता हूं। और कम से कम मेरे पास जितनी ज्ञान है, मैथमेटिशियन हूं और भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, धीरे धीरे खोलूंगा। तो मैं अकेले आपको किसी भी एग्जाम में बिल्कुल पास करा सकता हूं, मैं अपने बल पे। तो कहने का मतलब मेरा जो 21 साल का अनुभव है वो पूरी की पूरी आपको YouTube चैनल पे भी मिलेगा, हमारे पेड ऐप पे भी मिलेगा और ऑफलाइन में तो मिल ही रहा है। तो इसलिए इसको पूरा वायरल कीजिए। तो चलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।